वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कौन, एक ब्यूरोक्रेट्स और दूसरा जुडिशरी जजेस। मैं जुडिशरी को भी गवर्नमेंट सर्वेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि इनको जो सैलरी जाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जाती है, टैक्स पेयर के मनी से जाती है। तो इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा विद एविडेंस कि एक ब्यूरोक्रेट, एक जज या जुडिशरी किस तरह एक कॉमन मैन को मसलते हैं, किस तरह उसको खत्म करते हैं बिना अपने ऊपर कुछ भी आंच आने देने पे। दैट दे वुड फिनिश अ कॉमन मैन and ensure nobody raises a finger neither on judiciary nor on bureaucracy। तो ये मामला है 2010 में एमपी में एक स्टेट गवर्नमेंट की कमिटी ने एक पीस ऑफ लैंड किसी को अलॉट करा, और वो जो अलॉट करा वो गलत तरीके से अलॉट करा। ये कब बात पता चली? जब हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डायरेक्शन पास करे 7-8 साल बाद, कोई केस गया और वहां पे डायरेक्शन पास हुए। अब जब ये ब्यूरोक्रेट्स को पता चला और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पता चला कि गलत हुआ है, तो ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, इन लोगों ने फटाफट वो पीस ऑफ अलॉटमेंट जो किसी ने अपने पैसे दे के 10 साल पहले खरीदा था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब इनसे ये पूछे कोई कि तुम आज तक सो रहे थे, तुमने पहले उसको कैसे अलॉट कर दिया, और जिस आदमी ने तुम्हें 10 साल पहले कुछ पैसे दिए थे तुमने एकदम ही उसका लैंड अलॉटमेंट खत्म कर दिया। तो ये हमारी ब्यूरोक्रेसी। अब आप इनकी सैलरी काट के देखिए, आप इनकी अलॉटमेंट्स काट के देखिए, आप देखिए इनको कैसे मिर्ची लगती है। पर एक आम आदमी को ये किस तरह काट के फेंक देते हैं, किसी को कोई उसकी परवाह नहीं है। पर यहां पे मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह कोर्ट को, हाई कोर्ट को सीरियसली लेती है। तो ये वीडियो देखिए। आप 21/9 को तो लोकल इलेक्शन में बिजी थी इसलिए नहीं आ पाई। आगे आ जाइए प्लीज आप जी। फिर उसके बाद क्या हो गया आपको? फिर हमने कहा गया कि 29/9 को आप पर्सनली प्रेजेंट रहेंगी। फिर 29/9 को भी आप नहीं आई। क्या यू हैव सम रिगार्ड फॉर दिस कोर्ट और नो? Sir, I absolutely have the utmost regard फिर for the court, sir. 28/10 को बुलाया गया तब भी आप नहीं आई। तो अभी आपने जैसे देखा कि जज क्लियरली ब्यूरोक्रेट को कह रहा है, कलेक्टर को कह रहा है कि तुम 3 बार तुम्हें बुलाया गया है और तुम कभी कोर्ट में पेश नहीं हुई। अब मैं एक आम आदमी से ये सवाल करता हूं कि क्या एक आम आदमी अगर कोर्ट उसको समन करे इतने हल्के में ले सकता है कि वो 3 बारी कोर्ट के सामने अपीयर ना हो? और अगर वो 3 बारी कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है, क्या कोर्ट उसके अगेंस्ट बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट ही निकालेगा? तो यहां पे जुडिशरी ने एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट क्यों नहीं निकाला? ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह कोर्ट्स को भी हल्के में लेती है? क्या आम आदमी की हिम्मत हो सकती है? आम आदमी को तो ये जजेस बहुत डराते हैं, बहुत धमकाते हैं, पर जहां पे ब्यूरोक्रेट्स की बात आती है वहां पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये सॉफ्ट क्यों होते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था। ये इसलिए होते हैं क्योंकि इनको भी, इन ब्यूरोक्रेट से, जजेस को काम होता है, काम निकालना होता है। बट मैं यही नहीं रोकता। अब आप ये कुछ और आगे वीडियो देखिए कि जुडिशरी की ईगो कितनी बड़ी है और किस तरह डिस्प्ले करते हैं। So, on the 28th, we had a visit by the cabinet minister. So, there was a tour program. So, इस कैबिनेट मिनिस्टर अबव हाई कोर्ट? No, और आपने एप्लीकेशन भेजी थी कि ऐसी कि कैबिनेट मिनिस्टर की विजिट है इसलिए आप नहीं आ सकती? No. Whether you had given this intimation to the government advocate? So, we had Or you also think that issued you are above the high court? No, sir. That's Then ये आपका कंडक्ट क्या मैसेज दे रहा है? अब इस वीडियो में आपने जैसे देखा, यहाँ पे जुडिशरी की अपनी धमकियां यहाँ आ जाती है कि वो कलेक्टर उसको कहती है मैं एक हियरिंग में तो इसलिए नहीं आई क्योंकि वहां कैबिनेट मिनिस्टर का दौरा था। तो जज कहता है क्या कैबिनेट मिनिस्टर हाई कोर्ट से ऊपर है? अब सवाल यही है कि क्या इस देश के अंदर कोर्ट बड़ा है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कंट्री हैं वो बड़े हैं? इस बात का तय होना बहुत जरूरी है। मेरे से आप पूछें तो हाँ, कोर्ट की अपनी जिम्मेदारी है जो वो जिम्मेदारी निभाता नहीं है। बट अगर आप एग्जीक्यूटिव बॉडी देखें,
पार्लियामेंट या असेंबली देखे, वो डेफिनेटली कोर्ट से इसलिए बड़ी होनी चाहिए क्योंकि वहां पे लोग जो है दे आर रिप्रेजेंटेड, elected by the people. Judges are not elected by anyone. ये जजेस और जुडिशरी अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का सेफगार्ड बनाते हुए कहते हैं कि हम लोग असेंबली और पार्लियामेंट से ऊपर हैं, इनका ये रहता है। बट उसी कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग हर रोज अब्यूज भी यही जजेस करते हैं। और जो स्टेट असेंबली है, जो आपके एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो भी एजुकेटेड नहीं है या क्विड प्रो को है कि जुडिशरी उनके कहीं हेल्प करेगी और वो लोग कहीं इन जजेस की इस तरह हेल्प करेंगे। इन दोनों चीजों में से दोनों की दोनों ही एप्लीकेबल होती है। When their conduct was under the scrutiny of this honorable court, and they were again and again asked to produce the records before this honorable court. At the stroke of a pen, they pass an order that your lease is cancelled. You challenge that order. Yes. You are not remediless. Fine. She will answer all those things Fine. before the appropriate court Fine. where those proceedings will be undertaken. अब जैसे आपने यहां पे सुना कि जज उस आम आदमी के वकील को क्या कहता है कि भैया आपको अगर इनके कंडक्ट से और आपको अगर अपना लैंड वापस चाहिए तो आप एक और केस फाइल करिए। हम लोग यहाँ पे उस केस में कि उस आदमी का हक आम आदमी का है नहीं है वो फैसला करने नहीं बैठे हैं। उसके लिए उसके पास रेमेडी है, वो अलग कोर्ट में जाके एक और पिटीशन बना के एक और धक्के खा के अपने 4-5 साल और बर्बाद करके वो जस्टिस की उम्मीद कर सकता है। इसका ये मतलब है। तो कहाँ पे पिसा? एक आम आदमी पिसा जो ब्यूरोक्रेसी ने एकदम पहले उसको लैंड अलॉट गलत करती है, चाहे वो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन से हो, फिर वो ब्यूरोक्रेसी रातों रात उसको लैंड को उससे ले भी लेती है क्योंकि इनके जैसे मैंने कहा इनके सैलरी इनका कुछ लेना देना नहीं है। और जुडिशरी बड़े मज़े से कुर्सी में बोलती है कि भैया एक और केस फाइल करो और वो लड़ो और वो देखो कि भैया कि तुम्हें वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो तुम्हें देखना है। तो यहाँ पे हमारे देश में इस तरह की जो साठगांठ है, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नमेंट हो, पर पिसता कौन है? एक आम आदमी। तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए जहाँ पे उस ब्यूरोक्रेट को आप अकाउंटेबल बनाएं, उसके ऊपर एक्शन ले। जबकि जज कह रहा है कि आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए और वो कह रही है कि हाँ हम देखते हैं। जज ने कहा तुमने इंक्वायरी बिठाई है? नहीं, अभी वो इधर वो बहाने मार रही है कि अभी वो हमारे यहाँ पे नहीं है, इधर नहीं है। तो ये सब इनके तरीके होते हैं जुडिशरी से बचने के। तो ब्यूरोक्रेसी को आप अकाउंटेबल बनाइए। और जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, हर साल आपको 5 से 7-8% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को निकालना मैंडेटरी होना चाहिए, तब जाके ये लोग परफॉर्म करना शुरू करेंगे। इफ़ दे डोंट परफॉर्म दे शुड पेरिश लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनी। सेकेंडली जुडिशरी का भी ये होना चाहिए कि उनको इसी केस को आगे ले जाते हुए उस आम आदमी के हक में या उसके अगेंस्ट एक फैसला देना चाहिए था, ना कि उसको ये बोलना चाहिए जा भैया एक और केस फाइल कर, फिर वो केस हम सुनेंगे, उसमें तेरे 4-5 साल और निकलेंगे। जब जज के पास वो एक केस है तो वो एक कनेक्टिंग केस वो फाइल बनी हुई है तो वो वहाँ से उसको कंटिन्यू कर सकता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये लोग चाहते हैं आम आदमी धक्के खाए। इन्होंने अपने सो कॉल्ड प्रोसीजर्स जो बनाए हुए हैं उसमें आम आदमी जिसकी सैलरी से इनके घर चलते हैं, उस आम आदमी को ये लोग तकलीफ देते हैं और इनको खुद ही शायद नहीं पता है क्योंकि दे हैव बिकम थिक स्किन्ड, दे आर नॉट बॉदर्ड। इनको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। और रियलिटी अगर इनको मालूम भी है तो ये ऐसे करते हैं कि एज इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर देम। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड कि आम आदमी को हम किस तरह पिसने से बचाएं। तो हमें हर तरह के रिफॉर्म्स इस देश में चाहिए। थैंक यू सो मच।